आज इस प्रकार से जब बुलाया है, आज धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर कुछ बड़े होने लगे। जब भगवान श्याम सुंदर बड़े होने लगे, एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने प्रिय सखा मनसुखा से कहा, भैया मनसुख। हाँ भैया। एक काम करो। क्या? देखो अब हम तुम सयाने हो गए। सयाने तो कब के हो गए, और घर में रहते रहते काफी समय हो गया, समय नहीं गुजरता है। हाँ फिर क्या करो। लेकिन काम जी करो भैया, अरे कि सभी सखा इकट्ठे हो जाओ। और घर का माखन खाते खाते बहुत दिन हो गए। फिर क्या करो। एक काम करो। हाँ? देखो घर का माखन तो अच्छा लगता नहीं है। अब एक काम करो, बताओ। जितने हरे सखा मित्र जो भी है ना, हाँ जी बैठे, दामा छदामी छरगदा और जी बैठे सब लोग चलो आज कहीं माखन की चोरी करेंगे। ओ कन्हैया का कही सब कहियो, जय मत कहियो। क्यों? तुम चोरी की बात कर रहे, हम तुम्हें चोर दिखाई दे रहे हैं। अरे भैया देखो, ये कोई डकैती थोड़ी है। और डकैती ना, देखो सीधी सीधी कह रहे चोरी करने चले। नहीं, डकैती अलग हो, चोरी अलग होती है। अच्छा, चोरी अलग होती है। हाँ, खाने पीने चीज की कोई डकैती नहीं होती, ना चोरी होती है। अच्छा हाँ, तो चले हो कहाँ, जब बताओ पहले। देखो मैंने सुना है कि हर के गोकुल में एक शीला नाम की जो ग्वालिनी है भाभी, उसके घर में एक दोहरी गैया है। और उस दोहरी गैया को माखन इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि बिना चीनी शक्कर के तुम माखन खा जाओ। अमन आए जाए। क्यों? तुम्हें कुछ पता ही ना है। हाँ, तुमने शीला भाभी की गैया को माखन देख लो, लेकिन शीला भाभी देखी तुमने? क्यों? एक दिन अम्बा के घर धोके चले गए दही खान। हाँ, बाने में पकड़ लो, बहुत मारो बने तासो हम ना जाए। कोई बात नहीं, अगर मारने वाली बात आ जाएगी तो आगे मैं हो जाऊंगा, तुमको पीछे कर दूंगा। देख लियो फिर आगे, चिंता मत करो। तो चलो। आज इसी समय भगवान कन्हैया ने सभी अपने मित्रों से सखाओं से सलाह मिलाई, और सलाह मिलाने के बाद आज भगवान कन्हैया निकल पड़े। कहाँ पहुंचे जाकर के? शीला भाभी के घर में। इधर शीला नाम की जो ग्वालिनी थी वो यमुना मैया में जल भरने चली गई, खाली घर। लेकिन बात एक और थी, छोटे छोटे मित्र थे। और शीला भाभी के घर में था छीखा, वो छीके पर दही लटका हुआ था। अब आपस में सलाह मिलाई, भगवान कन्हैया से कहा मनसुखा ने, भैया हाँ जी बताओ। बोलो। जी माखन तो बहुत ऊंचे पे लटका हुआ है, कैसे मिले ऐसे बताओ। और का कुछ देखो, सोचो, बुद्धि कुछ लगाओ। हाँ, और का पूछो सब है कुछ। देखो एक युक्ति में बता रहा हूँ, बताओ। जितने हरे सखा भाई जो भी हैं, सबसे पहले संकीर्ण को नीचे लचाओ। लचेगो। हाँ, फिर और इसके ऊपर मनसुखा को। हाँ, मनसुखा। फिर और तागे बाद मदन को। फिर और सबसे ऊपर हम हो जाए। तुम ही तो एक चालू है, तो ये सब सिर नहीं बैठे तुम्हारे पीछे। क्यों? एक बात बताओ। हाँ, तुम बड़े चालू, ऊपर चढ़ गए, ऊपर को माखन खाया, हम नीचे दबे दबे अपनी पसरियां टरवाएं। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? माखन हमें सबसे पहले खवाओ तो लचेंगे। अरे हम अकेले थोड़ी खाएं, सबको खवाएं। सही बताओ। सही बता रहे। वैसे तुम चालाकी कर जाते हो, ऊपर का माखन खा जाते हो, लेकिन कोई बात ना। अगर देखो, हाँ, हम लच्चे तो जाए रहे, अगर तुमने ऊपर कछु करो हाँ, तब ऊपर तक नीचे गिरा दें। कोई बात नहीं, माखन जैसा मैं खाऊंगा वैसे तुम्हें खिलाऊंगा। ठीक है। आज भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से सलाह मिलाई। छरगता पता ना कहाँ घूमत नीचे। सभी ग्वाल वालों को नीचे लचाया और क्रम से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ गए, और सबसे ऊपर भगवान कन्हैया चढ़ी है। पार खजार रखो। भगवान कन्हैया ऊपर हो गए। अब भगवान कन्हैया माखन खाते हैं, ऊपर ऊपर का माखन भगवान कन्हैया खाते हैं। मनसुखा कहने लगे, भैया क्या मारे डाल रहे, हम तो वैसे मरे जा रहे, नीचे दबे हैं।
और अच्छे अच्छे माखन तू खा रहे हो, जो पानी वालों माखन हमें खिला रहे हो। हमने तुमसे जो बात पहले तय करी थी, लेकिन ये बात गलत है कन्हैया। हाँ माखन खबेयो के नीचे तटे ना ना भैया ऐसा मत करो, तो फिर सबको खिले, चिंता मत करो। को ऊपर तारो नीचे जल्दी। ठीक है ठीक है। आए भगवान कन्हैया माखन खाते जाते, बातें बनाते जाते, मनसुखा भी माखन खा रहा है। माखन खाते खाते समय हो गया। तब तक क्या देखा है कि यमुना मैया से शीला नाम की जो ग्वालनी जल भर के लाई। जैसे तुमने देखा कि हमारे घर में सभी ग्वाल बाल घुसे हुए माखन खा रहे हैं, तो भगवान कन्हैया तो माखन खाने में मस्त हैं, लेकिन नीचे जो ग्वाल थे उन्होंने देख लिया। जैसे देख लिया सो नीचे वाले ग्वाल तो भैया छोड़ के भाग दिए, और भगवान कन्हैया ऊपर छी को पकड़ लटक गए। ऐसे जैसे छी को पकड़ लटके, वो शीला नाम की जो ग्वालनी घर में आई, उसने भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ लिया पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी की बहुत पर चलान कोई जोर। भगवान कन्हैया को उस ग्वालनी पकड़ लिया, और ग्वालनी बोली दारी के आज तुझे ना छोड़ूंगी। जब मैं मैया यशोदा के पास जाती शिकायत करवे के लिए, तो मैया यशोदा बोलती कि तुम मेरे लाला को झूठ दोष लगाती हो। भाभी हाँ आज छोड़ दे, फिर कहूँ तुम्हारे घर में ना आए। अरे दारी के आए तो रंगे हाथ पकड़ रहा। भाभी चोरी ना करी हमने। नहीं ना चोरी करी ना, चोरी नहीं करी। और ये क्या कर रहे हैं मेरे घर में? कछना हम तो तुम्हारे घरे आए, तुम घरे आती ना, हमने देखी ऊपर बिलैया बैठी थी, बिलैया उतार गए थे, बिलैया बाज गई, हम ऊपर लटके रह गए। अच्छा तुम चोरी नहीं करते हो? नहीं तुमने चोरी करी है। ये माखन जो मटुकिया में रखा है, इसको किसने खाली किया है? और तुम्हारे मुंह पे ये माखन कहाँ से लगा है? अरे भाभी तुम कछना है, बिल्ली हती, बिल्ली तो आधो माखन तुम खाई गई, और चींटी हती, चींटी बाई में हती माखन में, तो हमने वो बिल्ली भगाई, और बिल्ली भगाते पे जो चींटी में ना थी, हम चींटी बीनने लगे, और जो चींटी बीने के हमने नीचे रखी, हमारे लगी खुजली, हमने खुजला वैसे माखन लग गो तुम्हारे मुंह पे। और का अरे दारी के जब बातें बनाओ तो पीठ में सीख के आओ ना, आज तो छोड़ूंगे किसी हालत में। आज छोड़ दो, कुछ भी तुम कहो आज नहीं छोड़ोगे। आज भगवान कन्हैया को उस ग्वालनी ने कस के हाथ पकड़ो और लेकर के मैया यशोदा के घर के लिए चले। अरे पकड़ कलाई श्याम सुगर की, अरे पकड़ कलाई श्याम सुगर की, ग्वाल आज भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ा और लेकर के चली वो ग्वालनी मैया यशोदा के लिए। पकड़ कलाई सुगर की,
कन्हैया के कस के हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके वो ग्वालिनी मैया यशोदा की द्वारी के लिए चली है। लंबो सो घूंघट मानो ग्वालिनी ने, कितनों लंबो, बहुत लंबो। जे हमारे ब्रज में ऐसा होता था पहले, बहुत लंबा घूंघट मारा जाता था। और का पहले घूंघट मारे जाते, मच्छरदानी चलने लगी। लेकिन धन्य आज के समय को, बताया लंबा सा घूंघट मार करके जब वो ग्वालिनी चली है, भगवान कन्हैया को अपने हाथ में हाथ लिया। जैसे रास्ते में जा करके पहुंची वो ग्वालिनी, भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। क्या दिखाया? जैसे हाथ को पकड़ के वो ग्वालिनी जा रही, उसी रास्ते में तो ग्वालिनी को लाला आ रहा। भगवान ने अपना हाथ छुटा के लाला को हाथ पकड़ा दो। ले लाला को ना पता हमारे संग जो का नौटंकी है रही है। और भगवान एक साइड हो गए, हाथ दे करके भगवान कन्हैया एक साइड हो गए। हुआ क्या? भगवान कन्हैया ने अपना हाथ छुटा करके लाला को हाथ उसकी मैया के हाथ में दे दिया। आज यशोदा मैया के द्वारे पे जब जाकर के पहुंची है और बाहर से आवाज लगाई, ओ मैया यशोदा, ओ क्या चिल्ला रही? सवेरे सवेरे आए हमारे द्वारे पे। मैया यशोदा बाहर निकल करके देखो। बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? काम धंधे में लगी हैं। काम धंधा मैया बाद में कर लेना, पहले बाहर निकल के आओ। हाँ बताओ, आएगी बताओ क्या है? काय के लिए खून पिए हमारो? मैया मैं जब भी तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए आती थी तो मैया तुम ही बोलती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता है। तो हमारे लाला चोरी करी कब? जब बताओ। हम अभी भी यही कह रहे कि हमारा लाला चोरी नहीं करता है। मैया तुम दो को झूठ का बोल रही है। हम झूठ क्यों बोल रहे? मैंने तुम्हारे लाला का रंगे हाथ पकड़ा है और तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई, और मैया तुम फिर भी नहीं मानती हो। हमें जल लग रही। हाँ तुम सवेरे सवेरे हम मुँह उठा के लड़ने के लिए चली आई। मैया लड़ने वाली बात नहीं है। मैया जब से तुम्हारे लाला जब ब्रज में पैदा हुए तब से मैया तेरे लाला ने मुझे जीना हराम कर दिया है। हम जो कह रहे हैं, हाँ तुम ज्यादा बातें तो करो मत, अब हमें गुस्सा आने लगी। मैया हाँ तुम बड़े घर की हो इसलिए तुम गुस्सा। अरे बड़े घर की छोटे घर की बात नहीं है। पहले अपना घूंघट खोल के देखो पीछे, ये हमारा कन्हैया है। कौन है पीछे? मैया हाँ तुम्हारे लाला का हाथ पकड़े हैं। हमारे लाला को पकड़ के लाई हो। लाला लाला चिल्ला रही है। तो हम कहे झूठे दोष लगाती हमारे लाला। पीछे देखो पहले। उसी समय जब कहा मैया ने करी सखी ये घूंघट उठा के देखो तुम किसके हाथ में हाथ पकड़े हो। यशोदा ने और हंस कर कहा, आली घूंघट डाल। यशोदा ने हंस कर कहा, आली घूंघट डाल। देख जरा मुंह खोल कर है किनको लाल।
यशोदा ने कहा, अरे आली काहे तुम पागल जैसी बात करती, घूंघट हटाओ। देखो किसके लाला को हाथ पकड़ के लाई। जैसे शीला ने अपने घूंघट को उठाया, जैसे देखा अपने लाला को हाथ पकड़े, कहा लगी मैया मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं गैया मैया की सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं गोवर्धन की सौगंध खा के कह रही हूँ मैया, मैं तेरे लाला को हाथ पकड़ के लाई। मैया तेरे लाला ने मेरे साथ में छल कर दिया। आज इस प्रकार से वो शीला नाम की ग्वाली बोली, मैया इस प्रकार से तुम्हारा लाला परेशान करता रहेगा तो मैया मैं इस ब्रज को छोड़कर ही चली जाऊंगी। मैया कह लगी, अरे आली तुम काहे परेशान हो रही है, मेरा लाला चोरी नहीं करेगा। अरे मेरे घर में माखन की कमी है, 1 लाख गईया, हमारे घर में 1.25 मन माखन होता है, तुम काहे मेरे लाला को बदनाम कर रही हो। मेरे भैया इस प्रकार से भगवान कन्हैया धीरे 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 ग्वाल वालों को साथ में आते जाते हैं, माखन की चोरी करते हैं, अनेक प्रकार से लीला करते हैं। और गोपियां भगवान श्याम सुंदर के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि रात दिन 24 घंटे श्याम 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 पुकारती है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये गोपियां कुछ साधारण नहीं गोपियां हैं, ये वेदों की ऋचाएं हैं, ये वेदों को एक एक मंत्र हैं।